हेलो प्यारे बच्चों, मैं राजेश कुशवाहा, आपके इंग्लिश के सफर का साथी। तो आज हम अपनी दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखा है। कल हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया था, तो आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कर रहे हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्पेलिंग देखेंगे पहले, PAST, और कंटिन्यूअस की होती है CONTINUOUS, और टेंस की होती है TENSE। तो आइए इसकी अब हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन की हिंदी क्या होती है? परिभाषा होती है। आइए इसकी डेफिनेशन देखेंगे अब। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आते हैं, ये क्या कहलाते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। PAST CONTINUOUS TENSE, ये क्या कहलाते हैं? हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तो आइए अब हम इनको अच्छे तरीके से देखते हैं कि इन पे एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो एग्जाम्पल से पहले हमें एक फॉर्मूला चाहिए इसके लिए, और हम इसमें एक फॉर्मूला लिखेंगे जिससे हमें करने में आसानी होगी। लेकिन उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगानी होती है। फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हमें क्या लगाना होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं SUB। सब्जेक्ट के बाद में हमें लगाना होगा was या वर। इन दोनों में से कोई एक चीज लगेगी। अब वो कब लगेगी, कौन सी चीज कब लगेगी, वो अभी चीज मैं बताने वाला हूं। उसके बाद में लगाएंगे हम V1 प्लस ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? ING लगाएंगे। उसके बाद में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को OBJ लिखते हैं। अब आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कैसे होगा? पहले ये देखते हैं कि वॉज कब लगानी है और वर कब लगानी है, ये चीज हम पहले देखेंगे। तो एक बात याद रखना, कभी भी तुम्हारा सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट, अगर आपके ये सब्जेक्ट होंगे तो इनके साथ हमेशा वॉज का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? वॉज का। और देखेंगे अगर सब्जेक्ट आपका यू, वी, दे या नेम्स NAMES, अगर ये वाले तुम्हारे सब्जेक्ट होंगे तो इनके साथ हमेशा वर का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? वर का। और जो रूल होते हैं वो रूल मैंने इसी तरीके से लिखा है। अगर मैं ऐसे भी लिख सकता था इसको कि एक वचन करता आई, ही, सी, इट के साथ बॉस, तथा बहुवचन करता यू, वी, दे या एक से ज्यादा नेम आएंगे तो उनके साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। अब चलो आगे देखते हैं इस पे एग्जांपल्स। एग्जांपल है हमारा सीता खाना
खा रही थी। तो इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे इसमें हम सब्जेक्ट कौन है? हमारा सीता है। तो सीता की इंग्लिश क्या लगाएंगे हम? सीता की क्या बनाएंगे? SITA। सीता हो गया। सीता कितने नेम है? एक नेम है। एक नेम के साथ हमेशा क्या लगाते हैं हम? वॉज का प्रयोग करते हैं। तो क्या लगाएंगे? वॉज। अब देखेंगे हमने वॉज तो लगा दिया, लेकिन वॉज के बाद में अभी जो हमने फॉर्मूले में देखा था, फॉर्मूले में क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में वॉज वर है, वॉज वर के बाद में क्या लगाना होगा हमें? V1 प्लस ING। तो लगाते हैं हम V1 प्लस ING। तो इसमें वर्ब क्या है तुम्हारी? खा। ये खा है, ये तुम्हारी वर्ब है। तो इसकी स्पेलिंग होती है EAT। ईट मीन्स क्या होता है? खाना। और इसमें क्या लगा देंगे हम? ING लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा ये? ईटिंग। अब ईटिंग के बाद में वो क्या चीज खा रहा है? खाना। तो खाने को बोलते हैं फूड, FOOD। इस तरीके से हम सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे आइए देखते हैं, एक सेंटेंस और देखते हैं। सुरेश पानी पी रहा था। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे करेंगे? सुरेश की स्पेलिंग क्या बनाएंगे? SURESH। सुरेश कितने नाम है? एक नाम है। एक नाम के साथ में क्या लगाएंगे हम? वॉज। तो सुरेश वॉज। पीना की स्पेलिंग क्या होती है? ड्रिंक, DRINKING। क्या कर देंगे? ड्रिंकिंग। अब वो क्या चीज पी रहा है? पानी। तो इसमें वो पानी पी रहा है, पानी की स्पेलिंग होती है वाटर, WATER। इस तरीके से बनाएंगे। आइए अब देखते हैं वॉज वर्ब वाला सेंटेंस देखते हैं। वर्ब वाला कैसे करेंगे? वे आगरा जा रहे थे। ये सेंटेंस है। अब इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? वे है, तो देखेंगे वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे। तो दे। अब दे के साथ में क्या लगाएंगे हम? वर लगाएंगे, बॉस नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर, WERE। वर के बाद में क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। जाना क्या होती है? गो। गो में क्या लगा देंगे? ING। तो क्या हो जाएगा? गोइंग। अब वो कहाँ जा रहे हैं? भाई आगरा जा रहे हैं, तो टू आगरा। ए क्या लिखेंगे? AGRA। इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। चलिए अब देखते हैं इसका नेगेटिव किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से होता है। NEGATIVE सेंटेंस, SENTENCE। क्या लिखा है ये? नेगेटिव सेंटेंस। अब देखो हम इसे किस तरीके से बनाएंगे, इसका फॉर्मूला किस तरीके से लिखेंगे, वो चीज देखते हैं। इसका फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या लगाना होगा? सब्जेक्ट लगाना होगा। सब्जेक्ट के बाद में हमें या तो वॉज लगानी है या वर। इसके बाद में क्या लगाएंगे? हमें नोट लगानी होगी। नोट के बाद में V1 प्लस ING, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? ING लगाएंगे। उसके बाद में हमारा लगेगा ऑब्जेक्ट।
क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। अब इस पर भी हम एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से करने हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे सेंटेंस हम। चलिए, वे पानी नहीं पी रहे थे। तो आइए से कैसे करेंगे। इसमें सब्जेक्ट है हमारा वे, तो वे को इंग्लिश में बोलते हैं हम दे, THE क्या लिखा है ये, दे। अब दे के साथ में क्या लगाना होगा, इन दोनों में से या तो हम वॉज लगाएंगे या क्या लगाएंगे हम, बट। तो दे के साथ हम लगाते हैं बट, WERE। वर के बाद में हमें क्या लगाना होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नॉट लगा देंगे, नॉट। अब क्या लगाएंगे, B1। तो B1 क्या है, इसमें पी रहा था, पीना की स्पेलिंग क्या होती है, ड्रिंक, DRINK। क्या लगा देंगे इसमें, ING, ड्रिंकिंग। अब वो क्या चीज पी रहा है, तो क्या पी रहा है, पानी। पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटर, WATER। इस तरीके से हम बना लेंगे। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वह कंचे नहीं खेल रही थी। इसे देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें हमारा, वह। अब यहाँ पे देखो खेल रही थी, तो कौन होगा यहाँ पे, लड़की होगी कोई, तो हम क्या लगाएंगे इसकी इंग्लिश, SHE। तो सी के साथ में क्या लगाएंगे, या तो वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे। अब इसमें से डिसाइड कौन करेगा, हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। तो सी के साथ क्या आता है, वॉज। तो सी वॉज नॉट, NOT, नॉट। अब क्या है, खेल रही है, तो खेलने की स्पेलिंग क्या होती है, प्ले, PLAY। प्ले में क्या लगा देंगे, ING। तो प्लेइंग, क्या चीज खेल रही है वो, कंचे। तो कंचे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्बल्स बोलते हैं, MARBLES। इस तरीके से हम इनको बना लेंगे। अब आइए देखते हैं आगे, इसका हम इंटेरोगेटिव किस तरीके से करेंगे। इंटेरोगेटिव देखेंगे इसका, INTEROGATIVE, सेंटेंस, SENTENCE। क्या लिखा है ये, इंटेरोगेटिव और सेंटेंस। अब इसे करने के लिए क्या करना होगा, इसे करने के लिए क्या करना होगा, हमें पहले इसका फॉर्मूला देखना होगा। फॉर्मूला क्या होता है इसका, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, इसका देखेंगे हम फॉर्मूला, FORMULA। क्या देखेंगे इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, या तो वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे। इसके बाद में हमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे हम B1 प्लस ING, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना होगा, हमें ING लगानी होगी। इसके बाद में क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। चलिए इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इस पे।
क्या मोहित गाली दे रहा था? क्या मोहित गाली दे रहा था? तो देखो इसे कैसे करेंगे। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन वर्ड दिया है, क्या है ये? क्या। इससे हम नहीं लगाएंगे, इसकी इंग्लिश हमें बिल्कुल नहीं लगानी है। अब हम स्टार्ट करेंगे तो हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। हमारे पास एक सब्जेक्ट लिखा है मोहित, तो मोहित के साथ हम क्या लगाएंगे? या तो वॉज आएगी या वर आएगी। तो मोहित के साथ क्या लगाएंगे हम? वॉज। क्या लगाएंगे? वॉज, WAS। अब लगाएंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है हमारे पास? मोहित है, तो मोहित MOHIT, मोहित। फिर क्या कह रहा है वो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमें। वर्ब क्या है वो? गाली दे रहा है, तो गाली देना है क्या आती है? एब्यूज, ABUSING। इस तरीके से करेंगे। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या सीमा पूजा कर रही थी? क्या लिखा है ये? क्या सीमा पूजा कर रही थी? तो आइए इसे इंग्लिश में करेंगे। किस तरीके से करेंगे? तो इसमें देखो क्या आया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हमारे पास सब्जेक्ट कौन दे रखा है? सीमा। सीमा के हिसाब से हमें या तो बॉज वर में से एक चीज लगानी होगी, तो सीमा के हिसाब से लगाएंगे हम बॉज। क्या लगाएंगे? बॉज। तो क्या लिखेंगे? बॉज सीमा, SEEMA। क्या लिखा है? बॉज सीमा क्या कर रही है? सीमा पूजा कर रही है। पूजा करना की क्या होती है? वर्शिप, WORSHIPING। इस तरीके से हम कर लेंगे। अब इसका हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं किस तरीके से करेंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या करना होगा? मैं सिर्फ सब्जेक्ट के बाद में हम क्या करते हैं? नोट लगाएंगे और कुछ नहीं करना है, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं करना है। चलिए देखते हैं इसमें इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अगर इन वाक्यों में हमें नोट लगानी हो तो किस तरीके से लगाएंगे? हमें एक काम करना है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो हमारा फॉर्मूले में सब्जेक्ट दिख रहा है, यहां पर नोट लगानी है बस। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या लगानी होगी? हमें नोट लगानी होगी। इन्हीं में देखते हैं कि किस तरीके से लगाएंगे। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि मोहित, क्या मोहित गाली नहीं दे रहा था? इस सेंटेंस को मैं इस तरीके से बोलूं तो मैं इसे इंग्लिश में किस तरीके से करूंगा? वॉज मोहित। ये मोहित हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या लगानी है? यहाँ पे नोट लगानी होती है बस। इस तरीके से हम इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बना लेंगे। ऐसे हम दूसरे वाले में देखते हैं। क्या सीमा पूजा नहीं, क्या लगाएंगे? नहीं कर रही थी। तो इसकी भी इंग्लिश सेम बनेगी। हमारे पास ये हमारी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, इसके बाद में क्या दे रखा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में ही हमें नोट लगानी है। क्या लगाएंगे? नोट, NOT। इस तरीके से प्यारे बच्चों करेंगे हम इन वाक्यों को। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चे सीखने की कोशिश करें। थैंक यू।